मजदूर 6 साल तक एक लड़की से चुपचाप प्यार करते रहा, लेकिन इस बात की खबर उस लड़की को थी ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो मजदूर उस लड़की के साये की तरह उसके आगे पीछे मंडराता रहा। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की भी उसके प्यार के आगे झुक जाती है और उस मजदूर से, उस मर्द से वो भी प्यार करने लगती है। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उसके बाद दोनों रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद वो मर्द बदल जाता है, वो मजदूर बदल जाता है और अपनी ही पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगता है, उस पर फोर्सफुली दबाव डालने लगता है। फिर एक रात्रि होता है, एक ऐसा खौफनाक घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना मध्य प्रदेश के कटनी के बोहरीबंद इलाके का है। वक्त आता है 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 की रात्रि को पति पत्नी अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी 12 बज रहे होते हैं और पति अपने बेड से उतरता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी उसके आने का इंतजार करने लगती है। जब ज्यादा लेट हो जाता है तो पत्नी की आंखें लग जाती है, वो नींद से सो जाती है। उसके बाद पति लगभग 1 बजे के आसपास अपने कमरे में प्रवेश करता है और उसके साथ होता है एक और इंसान। पत्नी की जब आंखें खुलती है तो उसकी आंखें खुलने की खुली रह जाती है, क्योंकि पत्नी के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके सामने उसका पति के साथ साथ एक गैर मर्द भी होता है। जब पत्नी पूछती है कि आखिर ये कौन है और मेरे साथ ये कर क्या रहा था, तो पति बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और इसके साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना है। उस लड़की की, उस पत्नी की होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता है कि आज तक जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक इसे हो क्या गया कि मेरे सामने गैर मर्द ला के रख दिया और बोल रहा है कि इसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। वो लड़की, वो पत्नी इस चीज का विरोध करने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति मानता नहीं है। बोलता है कि तुम इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओ अपने दोस्त को, और उस लड़की के साथ उसका दोस्त जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो पत्नी दर्द से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन रात्रि के 1 बज रहे होते हैं। उसके दर्द को, उसके चीख को सुनने वाला वहां पे कोई मौजूद नहीं होता है। जैसे तैसे वो पत्नी बच बचाव करके अपनी सुरक्षा करती है और उसके साथ गंदी हरकत करने के बाद उसका दोस्त वहां से फरार हो जाता है। उस रूम में बचते हैं पति पत्नी। जब पत्नी उससे सवाल पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा गंदा करतूत क्यों किए, अपने दोस्त को लेकर क्यों आए, तो उस पति के पास कोई जवाब नहीं होता है। उल्टा अपने पत्नी पे हाथ छोड़ने लगता है, उसे मारने लगता है, पीटने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो और जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसकी पत्नी को कुछ समझ ही नहीं आता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये मेरे साथ कर क्या रहा है। उस पत्नी के हाथ में गमछा होता है और उसी गमछे से अपने पति की गर्दन में लपेट देती है उस गमछे को, और जोर जोर से उस गमछे को खींचने लगती है और उसी खिंचाव के कारण उसके पति की जान निकल जाती है। उसका पति मौत के नींद सो जाता है। उसके बाद उस पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं कि ये मेरे साथ दरिंदगी कर रहा था, मेरे साथ हैवानियत कर रहा था और अपने दोस्त को बुलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की जोर जबरदस्ती कर रहा था। उस पत्नी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसके बाद वो पत्नी अपने पति के पास सो जाती है। जब सुबह होता है तो पत्नी चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मेरे पति की मौत हो गई है, मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आसपास के लोग भीड़ लगा देते हैं, पुलिस वाले भी वहां पे मौजूद हो जाते हैं। इस मामले की जांच होने लगती है, लेकिन पता चलता है कि उसका पति पहले से ही बीमार था, काफी दिनों से बीमारी से जूझ रहा था। हो सकता है कि बीमारी के कारण उसके पति की मौत हो गई हो। कुछ आसपास के लोग ये बता रहे थे कि उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, हो सकता है कि उसका पति आत्महत्या कर लिया हो। ये मामला पुलिस थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वाले इस मामले की जांच करने लगते हैं और उसके पति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब 14 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि उसकी नेचुरल मौत नहीं हुई है और ना ही वो आत्महत्या किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि जबरदस्ती उसका गला दबाकर मौत की नींद सुलाया गया है।
पुलिस की पहली नजर उसकी पत्नी पे जाता है और जब पुलिस रिमांड में लेकर उसकी पत्नी को पुलिस थाने में लेकर आती है और जब उसकी पत्नी से पूछताछ जारी करती है तो उसकी पत्नी टूट जाती है और सब कुछ बताने लगती है। उसकी पत्नी बताती है कि आज से 8 साल 10 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा पति, जिसका नाम होता है अनुज कुमार चौधरी, वो मेरा पीछा करता रहा। पहले वो मजदूरी का काम करता था, ईंट भट्टे में मजदूरी करता था और वहीं पे मैं भी मजदूरी करती थी। वो लगातार मेरा पीछा करते रहा, लगातार 6 सालों तक वो मेरे आगे पीछे करता रहा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मुझसे प्यार करता है। एक दिन की बात है कि जब मैं उससे पूछी कि आखिर तुम मेरे पीछा क्यों करते हो, तो वो बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उस लड़की को इस बात की भनक नहीं थी। उससे पहले वो लड़की सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं है। और ये इंसान 6 सालों से लगातार मेरे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है। किरण को लगा कि ये लड़का मुझे पाने के लिए 6 सालों से मेरा पीछा कर रहा है, इससे बेहतर लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता है। फिर किरण उस लड़की से प्यार करने लगती है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बड़े ही धूमधाम से दोनों शादी करते हैं और शादी के कुछ ही सालों के बाद उस लड़की के व्यवहार में चेंजिंग आने लगता है, उस लड़का का व्यवहार बदलने लगता है। किरण उसे समझाती है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है, किरण से दूरियां बनाने लगता है। किरण को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी कभी उसका मर्द, उसका पति किरण से ये बोलता था कि तुम मेरे दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, तुम किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, जिसके साथ मैं बोल रहा हूं उसके साथ तुम्हें सोने में क्या दिक्कत है। किरण को लग रहा था कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है, मुझे जांचने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस नेचर की लड़की हूं। लेकिन किरण को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि मेरा पति ये सचमुच बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। एक रात्रि की बात है कि मेरा पति 12 बजे के आसपास बेड से नीचे उतरता है। मुझे लगा कि कहीं शौच करने के लिए गए होंगे और मैं इंतजार करते करते मुझे नींद लग जाता, मैं सो जाती हूँ। वक्त होता है 1 अक्टूबर 2025 और रात्रि के 1 बज रहे थे। मेरे कमरे में गैर मर्द के साथ मेरा पति खड़ा था और मेरे बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और फिर मेरा पति बोलता है बगल में खड़े इंसान से कि ये मेरी पत्नी है और इसके साथ तुम जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओ। वो इंसान मेरे बदन को नोचने लगता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं लाख विरोध की उसके बावजूद भी मेरा पति पिघलता नहीं है और एकदम पत्थर की तरह खड़ा होकर अपने दोस्त से बोलता रहा कि मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहो। मैं काफी चीखी चिल्लाई रोई लेकिन मेरी आवाज को सुनने वाला वहां पे कोई मौजूद नहीं था क्योंकि रात्रि के 1 बज रहे थे। पूरा माहौल सन्नाटा था और उसी सन्नाटा माहौल में मेरे साथ दरिंदगी हो रहा था, मेरे साथ हैवानियत हो रहा था और कोई मुझे बचाने वाला वहां पे मौजूद नहीं था। और जो मौजूद भी था उसके देख रेख में ये काम हो रहा था। उसका दोस्त मेरे साथ दरिंदगी करने के बाद फिर वो वहां से गायब हो जाता है, वहां से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद जब मैं अपने पति से सवाल करती हूँ, प्रश्न पूछती हूँ कि आखिर मुझ में क्या दिक्कत है, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई कि तुम किसी गैर मर्द के साथ मेरे साथ ऐसे करने को मजबूर कर रहे हो, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हो। मेरा पति इस चीज का, इस सवाल का जवाब नहीं देता है, उल्टा मुझ पर थप्पड़ की बरसात करने लगता है। मुझे काफी गुस्सा आता है और जब मैं बेड पे देखती हूँ तो एक गमछा होता है और उसी गमछे को अपने पति के गले में लपेट कर जोर से दबा देती हूँ और उसी क्रम में मेरे पति की जान निकल जाती है, मेरी पति की मौत हो जाती है। हाँ, मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैं अपनी स्वाभिमान की रक्षा करना जानती हूँ। मैं औरत हूँ लेकिन लाचार नहीं हूँ, विवश नहीं हूँ, पति की सम्मान कर सकती हूँ। लेकिन पति, जब अपना ही पति किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर कर देगा फिर वो पति पति नहीं रह जाता है। वो औरत सारा जुर्म पुलिस वालों के सामने कबूल कर लेती है और फिर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर उस औरत को जेल के सलाखों के पीछे भेज देते। प्यार के नाम पे ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां लड़कियों को बहला फुसलाकर उसके साथ दरिंदगी किया जाता है, हैवानियत किया जाता है, प्यार को झांसा देकर, प्यार को पर्दा बनाकर उस पर्दे के पीछे लड़कियों के साथ वो कृत्य किए जाते हैं, वो कुकर्म किए जाते हैं जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकता। लड़कियों को झांसे में लेकर, प्यार का बहाना बनाकर, प्यार को पर्दा बनाकर और फिर लड़कियों को ले जाकर कहीं रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है, तो कभी दहेज के नाम पर उस लड़कियों को मौत की घाट उतार दिया जाता है।
क्या सही क्या गलत ये सब आपके सोच पे निर्भर है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद, सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर यहां तक के सफर में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो जान सके, समझ सके कि इस दुनिया में, इस सोशल मीडिया के जमाने में प्यार के नाम पे लड़कियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे कैसे प्यार के झांसा में लाकर उसके साथ दरिंदगी किया जाता है और उसकी जिंदगी को नर्क और जहन्नुम बना दिया जाता है।